आप सभी व्यूवर्स का हमारे चैनल पे स्वागत है। तो अक्सर व्यूवर्स कह रहे हैं कि जीपी प्रथमा ऐप में कुछ समस्याएं आ रही हैं। तो वो समस्या क्या है? पहली चीज़ तो ये आ रही है कि जब हम अपना अकाउंट क्रिएट करते हैं तो उस समय लॉगिन करते समय OTP हमें नहीं प्राप्त हो रहा है। तो यहाँ पे हम बताएंगे कि सबसे पहले जो आपने ऐप डाउनलोड किया है, यदि वो अपडेट मांगता है तो पहले हम अपने ऐप को अपडेट कर लेते हैं, तो इससे कुछ समस्याएं दूर हो जाती हैं। और ये वर्जन 7.7 का होना चाहिए। यदि यहाँ भी समस्या ना हो तो आप लोग कुछ जो हमारे व्यूवर्स हैं वो गलती क्या करते हैं कि हम जो क्रिएट अकाउंट है कभी ओरिजिनल वाले मोबाइल नंबर से बना देते हैं और कभी दूसरी। तो जब दो मोबाइल से करेंगे तो वहाँ समस्या आती है। तो पहले उसको अपने यदि 2 मोबाइल नंबर एंटर किया है तो उसको अपने नोडल अधिकारी से कहकर एक नंबर डिलीट कराइए और जिस पे आप चलाएंगे आप उसी को वहाँ एंट्री करिए। यहाँ मोबाइल नंबर गलत होने से OTP नहीं आता है। और दूसरा, कभी कभी 8 या 10 घंटे बाद हमें OTP प्राप्त होता है और कुछ तो सर्वर का प्रॉब्लम होता है जिससे हमें OTP नहीं प्राप्त होता। तो इन सभी से ना हो तो आप नोडल ऑफिसर जो आपके हों उनसे आप कांटेक्ट करिए। यदि और कोई समस्या तो आप अन्य प्रॉब्लम आने पर आप एक बार लॉग आउट होकर फिर लॉगिन हो जाइए। लोग कहते हैं जीपी ऐप डाउनलोड करने के बाद यदि हम कोई स्कूल डाउनलोड करते हैं तो वहाँ लिखा रहता है, जैसे ये देखिए ऊपर माई स्कूल 1 करके लिखा है। गलती से हमने 2 स्कूल एंट्री कर लिया। चूँकि हमें एक ही स्कूल का इंस्पेक्शन करना है करके सीखने में, तो हम कैसे सुधारेंगे या कई एंट्रियाँ हम कैसे सुधारेंगे। तो यहाँ देखिए हमने गलती से 2 स्कूल हमने एंट्री कर दिया है। अब समस्या यहाँ आएगी कि कैसे इसको ठीक किया जाए। तो हम जिस स्कूल को डिलीट करना होता है या हटाना होता है, हम वहाँ उस स्कूल पर जाकर बाएं तरफ स्क्रॉल करते हैं। तो हम देखते हैं कि जब हम बाएं तरफ करने पर कुछ इस तरह का इंटरफेस आता है। इसमें आपका हाइड और डिलीट 2 बटन आपको यहाँ पे दिखाई दे रही हैं। हाइड आपका पीली रंग से जो है वो हाइड है, और लाल रंग का जो दिखाई दे रहा है ये जो है डिलीट का। यदि हम डिलीट करना चाहें तो डिलीट पर हम इस पर पुश करेंगे, तब इसमें कुछ 4 ऑप्शन आएगा। तो जिस कारण आपसे इसमें आप जो चूज़ करना चाहें, जैसे गलती से आपका ऐड हो गया है या स्कूल यदि ये नहीं अलर्ट है दूसरा आपने भर दिया है, या आप स्कूल जो है आपको ये जो भी इसमें अदर ऑप्शन है सब ओके कर सकते हैं। यहाँ हमारा मिस्टेक से हमारा ये स्कूल ऐड हो गया है। तो जब हम ऐड पर क्लिक करके नीचे देखिए आपका ओके बटन, इस पर हम पुश करते हैं तो यहाँ एक पट्टी ये ब्राउन कलर के हाइड रूप में आ जाता है। अब हम ऊपर जाके सेव करने के लिए सिंक पर क्लिक करते हैं तो हमारा डाटा जो है सिंक में कुछ इस तरह का इंटरफेस आता है और हमारा डाटा सेव हो जाता है। यहाँ हम देखते हैं हमारा एक स्कूल डिलीट हो गया है, केवल एक ही स्कूल बचता है यहाँ पे। तो ये तो हुआ हमारा कि कोई स्कूल या जो ज़्यादा ऐड हो गया या कुछ हो गया तो हम कैसे डिलीट करते हैं। अब आते हैं कि यदि कोई और प्रॉब्लम है, जैसे हम एंट्री करते समय यदि प्राइवेट कॉलेज के स्टूडेंट हैं तो हम प्राइवेट डाइट स्टूडेंट भरने के बजाय हमने डाइट स्टूडेंट कर दिया, तो हम घबरा जाते हैं, अरे ये क्या है कैसे है। तो इसे ठीक करने के लिए सबसे पहले हम जाते हैं अपने माई प्रोफाइल पर। जैसे यहाँ जाएंगे तो यहाँ कुछ इस तरह का इंटरफेस आएगा। इसमें देखिए जो
ऑप्शन आपको एडिट करना हो उस पर हम पुश करते हैं। यहाँ पर देखिए पर्सनल टाइप में हमने प्राइवेट डाइट नोडल ऑफिसर भर दिया है गलती से। यहाँ पे होना चाहिए प्राइवेट डाइट स्टूडेंट। तो हम इस पर ये जो कलन टाइप का बना है पेन टाइप का, इस पर पुश करते हैं तो एडिट पर्सनल टाइप में आपका कुछ इस तरह इंटरफेस आता है, जिसमें मांगता है कि चूज़ पर्सनल, आप जो चूज़ करना चाहें। तो अब इस पर हम क्लिक करते हैं तो यहाँ बहुत सारे ऑप्शन आ जाते हैं। प्राइवेट डाइट स्टूडेंट है, नोडल ऑफिसर है, प्रोग्राम पॉइंट पर्सन है या डाइट स्टूडेंट है। तो यहाँ पे हमें प्राइवेट डाइट स्टूडेंट को चूज़ करना है। फिर यहाँ पे हमको सेव कर देना है। तो जैसे ही हम सेव करेंगे तो आपका यहाँ पे एडिट होकर प्राइवेट डाइट स्टूडेंट आ जाएगा। इस तरह हम देखेंगे जेंडर या जो भी चेंज करना चाहें, तो यहाँ पासवर्ड चेंज करना चाहें, लैंग्वेज चेंज करना चाहें तो पेन वाले पर पुश करके हम वो ऑप्शन चूज़ करके कोई भी चीज़ हम अपने प्रोफाइल पर चेंज कर सकते हैं। अब हम आते हैं कि हाउस होल्ड या असेसमेंट या कॉलम में कोई एंट्री कैसे डिलीट करते हैं। तो यहाँ देखते हैं हम हाउस होल्ड में 2 एंट्री किए हैं, तो हम 2 वाले बटन पर पुश करते हैं और देखते हैं कि यहाँ पे हाउस होल्ड में 2 एंट्री हैं। अब हम इस एंट्री को यदि डिलीट करना हो तो उसके लिए हम पहले जिस पे या जिसका हम डिलीट करना चाहे हैं तो उसके बगल देखिए यहाँ पे ऊपर दोनों में क्रॉस बटन का चिन्ह दिया है। हम नीचे वाले को क्रॉस करना चाहें तो हम पहले जाएंगे उस क्रॉस पर पुश करेंगे और पुश देखिए यहाँ पे कुछ पुश करने पर इस तरह इंटरफेस आएगा। ये पूछ रहा है कि आर यू श्योर यू वांट टू डिलीट दिस डाटा, क्या आप डाटा जो डिलीट करना चाहेंगे। तो यहाँ पे हम एस पे पुश करेंगे और जैसे ही हम पुश करेंगे तो जो 2 डाटा था उसमें से हमारा देखते हैं कि क्या उस 2 डाटा में जो नीचे वाला डाटा था देखिए यहाँ पे ये यहाँ हट जाता है, केवल सिंगल डाटा बचता है। अगर इसे भी डिलीट करना चाहें तो क्रॉस बटन पे पुश करके इसे डिलीट कर सकते हैं। तो अब यहाँ देखते हैं कि चाहे हमारा हाउस होल्ड हो तो कैसे उसको दुरुस्त करते हैं या उसको डाटा को डिलीट करते हैं, और इसके अंदर कॉलमेट्स हो उसको भी इसी तरह सेम क्रॉस बटन को डिलीट कर देते हैं। तो हमारी सारी एंट्रियाँ डिलीट हो जाएंगी और जो हम चाहेंगे वही एंट्री करेंगे। तो यहाँ पे हम अब आते हैं, देखिए यहाँ पे डिलीट करने के बाद ये हाउस होल्ड में ये केवल आपका एक ही एंट्री दिख रहा है जो गहरे कुछ नीले रंग का है। अब आते हैं असेसमेंट जो हमारा हरे कलर का है, इसमें जो भी असेसमेंट हम करते हैं उसको भी हम एडिट कर सकते हैं। यदि हम बेस लाइन असेसमेंट में या मिड टर्म असेसमेंट होगा या एंड असेसमेंट में यदि कोई गलती करते हैं तो कैसे हम उसको सही करते हैं। देखिए यहाँ पे 3 असेसमेंट है, बेस, मिड और एंड। तो इसमें से हम नीचे आते हैं कि हमारा जो एंड टर्म में एक एंट्री यहाँ है, इसको डिलीट करना हो तो हम पहले देखिए बगल में क्रॉस बटन है, तो क्रॉस बटन पर जाके हम उसे पुश करते हैं। इसमें आपको पूछेगा कि क्या ये हम डिलीट करना चाहें, तो इसमें हम यस वाले पे पुश करते हैं। तो यहाँ देखते हैं कि एक हट गया, 2 बचे हैं। अब हम चाह रहे हैं कि बेस लाइन का डिलीट करना चाहें तो हम क्रॉस बटन के पास जाकर उस क्रॉस बटन को पुश करते हैं और देखते हैं कि क्या इंटरफेस आता है। तो कुछ यहाँ पे आपसे डिलीट का पूछेगा तो इसमें हम
यस पर क्लिक करेंगे और देखेंगे कि बेस लाइन असेसमेंट जो यहाँ पे डिलीट हो गया, केवल एक ही बचता है। अब यहाँ पे हमने मिड टर्म चूँकि ऐड कर दिया, ये भी गलत है, पहले बेस लाइन असेसमेंट होना चाहिए। तो इसे भी डिलीट करने के लिए हम क्रॉस बटन को पुश करेंगे और ये डिलीट हो जाएगा। तो हम फिर से पुनः यहाँ बेस लाइन असेसमेंट को हम एंट्री कर सकते हैं। तो इस तरह चाहे बेस लाइन या मिड या एंड में कहीं भी गलती हो, इस क्रॉस बटन से हम उसको डिलीट कर सकते हैं। इस तरह हम किसी भी एंट्री को समाप्त या को उसको हटा सकते हैं, चाहे बेस हो, चाहे मिड हो, चाहे हमारा एंड हो। तो क्रॉस बटन पर दाग के हम उसको समाप्त कर सकते हैं। यदि हमारा वीडियो आपको पसंद आए तो लाइक, सब्सक्राइब और बेल पे पुश करिए, ताकि हम आपको नए नए नोटिफिकेशन बराबर देते रहें। और इससे संबंधित अन्य वीडियो देखने के लिए आप हमारे प्लेलिस्ट पे जाके वहाँ पे सारे वीडियो आप देख सकते हैं।